हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के हम 3 पार्ट्स अब तक पढ़ चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो वहाँ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और जो आपका थर्ड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हार्ट। यार थोड़ा सा लेंदी भी है ये पोर्शन और थोड़ा सा यहाँ पर टर्म्स जो हैं आपकी साइंटिफिक वो थोड़ी सी टफ़ हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन मैंने इसको फ्लो चार्ट से इजी बना दिया है आपके लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हार्ट। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि आपका जो टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, इस वीकेंड पर सैटरडे जो है लेक्चर से पहले 4:30 पर आपका टेस्ट जो है स्टार्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। और उसमें 2 सिस्टम्स आपके इंक्लूडेड हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उन दोनों सिस्टम्स को आप ढंग से लर्न कर लें, पढ़ लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन हार्ट वाला जो पोर्शन है आपके। आप यहाँ मैंने एक जो डायग्राम लिया है आपको, ये इजीएस्ट डायग्राम में हार्ट का, आप इसको पेपर में भी ऐसे बना सकते हैं तो फुल मार्क आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। यहाँ पर ये देखो 2 चैम्बर्स ये हैं, अपर चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स और ये 2 लोअर चैम्बर्स जो हैं आपके यहाँ पर, ये एंड ये 2 अपर चैम्बर्स जो हैं वो आपके कहलाते हैं आर्ट्रियम। एक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्ट्रियम और ये सिंगुलर जो है आर्ट्रियम यूज़ करेंगे, दोनों के लिए अपन यूज़ करेंगे आर्ट्रिया। तो यहाँ 2 आर्ट्रिया हैं आपके पास, अपर चैम्बर्स आर्ट्रिया, और ये लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड ये राइट आर्ट्रियम आपका। और ये 2 वेंट्रिकल्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो लोअर चैम्बर्स कहलाते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्ड हैं। ये यहाँ पर जो मिड से ये सेपरेटेड हैं एक लाइन से, ये आपको दिख रही है एक लाइन से सेपरेटेड है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। उसी तरह आर्ट्रिया जो है वो भी आपके सेपरेटेड होते हैं। तो ये सेपरेट करने वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं सेप्टम। अगर आर्ट्रिया को आप ये सेपरेट कर रही है तो ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहलाता है, एंड वेंट्रिकल को ये सेपरेट कर रही है तो ये कहलाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव एक लेयर है हार्ट के चारों तरफ यहाँ पर, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये डबल लेयर्ड होती है पेरिकार्डियम। तो ये वाला और ये वाला यानी इनर लेयर आउटर लेयर के बीच में यहाँ पर इसमें ये फ्लूइड फील्ड है, पेरिकार्डियल जो स्पेस है आपको, इसको पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। और ये जो पेरिकार्डियल स्पेस के बीच में जो है इसके अंदर एक फ्लूइड आपका फील्ड है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है टिश्यूज़ के बीच में और वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है। और दूसरा फंक्शन इसका ये मैकेनिकल शॉक से जो है प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसके फंक्शंस भी पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। अब यहाँ पर आपके पास ये जो एंट्री एंड एग्जिट हैं यहाँ पर ये 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। यहाँ से आपका ब्लड जो है एंटर होता है एंड एग्ज़िट भी होता है। तो कहाँ से एंटर होगा, कहाँ से एग्ज़िट होगा, वो भी आप एक बार डायग्राम में समझ लें, क्योंकि मैं आपको फ्लो चार्ट से पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो एक बार यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन कि ये जो एंट्री है आपकी पल्मोनरी वेन, ये कहलाती है यहाँ पर एंट्री पल्मोनरी वेन। यहाँ से आपका ब्लड जो है वो एंटर हुआ यहाँ पर और लेफ़्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आया आपके, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और ये ब्लड वेंट्रिकल से होता हुआ
वापस इस स्पेस से निकलकर और मेन आर्टरी से हार्ट से बाहर निकल गया। ये जो सेकंड एग्ज़िट है, ये फर्स्ट यहाँ पर एंट्री है, सेकंड पर यहाँ एग्ज़िट है। ये एग्ज़िट है आपके मेन आर्टरी, ब्लड आपका बाहर निकलता है हार्ट से और पल्मोनरी वेन से एंटर होता है लेफ़्ट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। और ये बाहर निकल गया। ये जस्ट मैं आपको अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि फ्लो चार्ट पे डिस्कस करूँगा आपसे अभी। फिर आपका ब्लड एंटर हुआ, थोड़ा सा मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा बेटा आपको। ये वेना कावा, ये एंट्री जो है राइट आर्टरियम में एंट्री होगी वेना कावा यानी मेन वेन, और ये एग्ज़िट यहाँ से आएगा इस तरह से, और यहाँ से ये एग्ज़िट पल्मोनरी आर्टरी से वापस बाहर। यानी आपका जो ब्लड है वो हार्ट एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ब्लड की एक साइकिल कंप्लीट होती है जब वो 2 बार हार्ट के अंदर एंटर करता है। अब 2 बार एंटर क्यों करता है और कैसे ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ हम अभी फ्लो चार्ट में देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ अभी फ्लो चार्ट में भी। मैं आपको बताऊँगा कि अपन ने बात की थी कि अभी जब लास्ट आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपके जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर भी बोला था कि अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो पल्मोनरी वेन है, ये वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली है अभी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, मैंने आपको बोला था कुछ वेन या कुछ आर्टरीज़ हैं हमारे पास, तो यहाँ ये पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और यहाँ पर पल्मोनरी ये जो आर्टरी जो एग्ज़िट में है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं आर्टरी, लेकिन यहाँ पर ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो ये एक्सेप्शन हमने वहाँ भी बात की थी। तो 2 आपको ये लर्न रखने की कौन सी ऐसी वेन है, तो पल्मोनरी वेन है जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो ह्यूमन हार्ट की ये स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 4 चैम्बर्ड आपके ये हार्ट होता है यहाँ पर, और 2 अपर चैम्बर्स जो हैं आर्ट्रिया कहलाते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये एक जो लेफ़्ट और राइट जो पार्ट्स हैं ये सेप्टम से आपके सेपरेटेड होते हैं, एक वॉल होती है। हार्ट को एक प्रोटेक्ट करने वाली जो वॉल है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड फिल्ड होता है स्पेस में उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो आपको शॉक्स जो है मैकेनिकल शॉक से बचाता है, या जो टिश्यूज़ हैं आपके और जो वॉल है हार्ट की उनमें जो उनके फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये भी 2 फंक्शन हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर 2 एग्ज़िट हैं हमारे पास और 2 एंट्री हैं जो ब्लड जहाँ पर हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करेगा। तो इस तरह से हम अभी इस पूरी स्ट्रक्चर को देखते हैं लिखी हुई, ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद फ्लो चार्ट देखेंगे हम। वेट अ मिनट। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका जो हार्ट है वो लोकेटेड कहाँ है। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। देखिए लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स। लंग्स जो हैं आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर है। जो रिब्स हैं आपकी, मैं आपको वैसे बता नहीं सकता, अभी जब क्लास होंगी तो मैं आपको वहाँ डिस्कस करूँगा कि लंग्स जो हैं और थोरेसिक कैविटी कैसे होती है। आपकी जो चेस्ट है वहाँ पर लंग्स के जस्ट बीच में थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है आपका हार्ट, यानी दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी के अंदर
एनक्लोजेस होता है और थोड़ा सा लेफ़्ट के अंदर जो है टिल्टेड होता है, मतलब बिल्कुल जस्ट सेंटर नहीं, लिटिल बिट लेफ़्ट के अंदर है ना टिल्ट होता है। और सेकंड पॉइंट, ये प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर पेरिकार्डियम। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये पेरिकार्डियम जो है उससे प्रोटेक्टेड होता है। लंग्स की अपन बात करेंगे तो लंग्स की जब अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात की थी तो लंग्स जो हैं आपके प्लूरा, मैंने वहाँ बताया था आपको, प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पे, और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरा। और यहाँ जो हार्ट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। कई बच्चे एग्ज़ाम्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, इन वर्ड्स के अंदर दोनों ही पीसें हैं। तो अब आपको याद रखना है कि हार्ट की जो प्रोटेक्टिव वॉल है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो लंग्स की प्रोटेक्टिव वॉल है उसे हम बोलते हैं प्लूरा। वहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है, उसका भी सेम फंक्शन है जो यहाँ पर हार्ट का फंक्शन है। हार्ट की जो ये वॉल है इसका फंक्शन है फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पर होगा और वहाँ पर प्लूरल फ्लूइड होता है। तो ये डिफरेंस है। हाँ, तीसरा जो पॉइंट है मैंने आपको दिया हुआ, द पेरिकार्डियल स्पेस फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहाँ मैंने इसका फंक्शन भी आपको दिया है, विच रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड सराउंडिंग। दोनों लेयर्स आपस में नहीं जो है फ्रिक्शन होके डैमेज ना हो, या ये जो टिश्यूज़ हैं उससे डैमेज ना हो। तो एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक से भी ये बचाते हैं। तो ये दो फंक्शन यहाँ पर हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शंस पेपर में पूछे जाते हैं। फिर हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 अपर चैम्बर हैं आपके आर्ट्रिया एंड 2 लोअर चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, the ventricle are much thicker than that of arteria. The ventricles are much thicker than that of arteria. तो जो ventricles हैं आपके, एक मिनट, वेंट्रिकल जो हैं वो थिकर होंगे देन दैट ऑफ आर्टरिया। रीज़न क्या होता है कि जब हार्ट के आर्टरी के अंदर ब्लड आता है तो वहाँ पर हार्ट जो है एक मोटर की तरह वर्क करता है, पंप करता है ब्लड को तेज़ी से वेंट्रिकल्स की तरफ। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होनी चाहिए। अगर वेंट्रिकल्स की वॉल थिक नहीं होगी तो ब्लड जो है आपका, वेंट्रिकल्स डैमेज हो सकते हैं, ब्लड बाहर आ सकता है, डेथ भी कॉज हो सकती है। इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होगी। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लड आ रहा है पोर्शन, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ठीक करने की। आप देख लीजिए एक बार, 2 ही पॉइंट हैं इस पेज पर। वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्टरिया, फर्स्ट पॉइंट है। और वेंट्रिकल्स जो हैं वो थिक होते हैं कंपैरिजन टू आर्टरिया। वो मैंने आपको बता दिया रीज़न कि आर्टरिया में जो ब्लड आता है वो या तो लंग से आता है या बॉडी पार्ट्स के थ्रू आता है, तो वहाँ पर ब्लड बहुत लो प्रेशर पर एंटर करता है आर्टरिया में, तो कोई उसमें वॉल थिन भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आएगा तो वो आर्टरिया से आएगा जो आपका आर्ट्रियम है। तो आर्ट्रियम से जब ब्लड आपके एंटर करते हैं वेंट्रिकल में तो वो हाई प्रेशर पर एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है प्रेशर पर। तो इसी रीज़न के कारण इसकी जो वॉल हैं वो थिकर होती हैं। और लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है आर्टरिया सेपरेटेड बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी डायग्राम में कि आर्ट्रिया जो सेपरेट होगा वो किससे, सेप्टम, दोनों ही सेप्टम से होंगे, लेकिन सेप्टम कौन से होंगे, आर्ट्रिया में सेप्टम होगा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, एंड वेंट्रिकल्स के अंदर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये आपके हार्ट की स्ट्रक्चर है पूरी डायग्राम के साथ। तो ये आप देख सकते हैं इजीली, ये जैसे ये आपका हार्ट है। ये डायग्राम भी आप पेपर में बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लें। और हार्ट की स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है। इसका हमें 2 चीज़ें और देखनी है अभी। यहाँ पर फ्लो चार्ट हमें देखना है कि ब्लड कैसे डबल सर्कुलेशन होता है
यहाँ पर हार्ट के थ्रू ह्यूमंस के अंदर। तो आप इसे जब तक स्ट्रक्चर को देखिए, लास्ट अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी जो है फ्लो चार्ट देखने वाले हैं। थैंक यू।